नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर बताने जा रहे हैं कि शास्त्र में कितने बार आहुति देने के विषय में कहा गया है। असल में ये उत्तम, मध्यम और अधम रूप से कहा गया है, पर सभी प्रकार के आहुति ही सभी दे सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है। उत्तम मतलब जो है संख्या के हिसाब से होता है, मध्यम जो है वो मध्यम संख्या के हिसाब से होता है, और अधम का मतलब एक्चुअली होता है संक्षिप्त। अधम का मतलब एक्चुअल में जो होता है वो संक्षिप्त होता है। आज बहुत सारे समय मैं शास्त्र से जब भी आपको बताता हूँ, कई समय मैं अधम शब्द का प्रयोग करता हूँ, तो आप लोगों में से कई लोग मुझे कहते हैं कि दादा अधम का मतलब क्या होता है, मतलब जो अज्ञानी होता है या फिर जो निम्न होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अधम का अगर ऐसा होता तो शास्त्र में उसका उल्लेख नहीं रहता। अधम का मतलब होता है जो संक्षिप्त में कर रहे हैं। असल में हमारे जो आगम शास्त्र है, आगम में हमेशा हर चीज़ को ही विस्तृत रूप से जो कुछ किया जाएगा उसे ही जो है थोड़ा उत्तम माना गया है। मतलब आप जो भी कार्य विशेष रूप से कर रहे हैं वो आपका उत्तम कार्य माना गया है। जैसे दुर्गा पूजा आदि से लेकर देखिए, जो कोई भी पूजा आदि है उसमें जो है थोड़ा विस्तृत विधि है कि जो कि आचमन से लेकर उसके बाद कम से कम आपको जो है न्यास आदि ये सब कुछ करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है उपचार आदि विधि के तरफ। वो बहुत उत्तम होता है वो सारे विधि, कम से कम जैसे कि मातृका न्यास, करन्यास, षोडन्यास, ये न्यास कम से कम, मतलब कम से कम अगर आप 3 न्यास करते हैं तो आपका पूजा बहुत उत्तम हो जाता है। और अगर जो है आप 1 न्यास करते हैं तो आपका पूजा मध्यम हो जाता है। अगर आप जो है नहीं करते हैं तो वो जो है वो अधम हो जाता है। तो अधम का मतलब ये नहीं है कि वो जो है उस पूजा का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है, या फिर उस आहुति का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। वो संक्षिप्त है, इस अर्थ में उसे कहा जा रहा है। संक्षिप्त है इसीलिए कहा जा रहा है। तो हम लोग कहते हैं ना कि जैसे जैसे कि मतलब ये उदाहरण देखिए, ये सारे उदाहरण जब मैं आपको देता हूँ ना, इन सारी चीज़ों को जो है नॉर्मली लेना सीखिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे समय बहुत सारे दूसरे कमेंट्स करते हैं, ये सारी चीज़ें बस जो है समझाने के लिए है कि जब हम धूप आदि मान लीजिए प्रस्तुत कर रहे हैं हम जो है, तो उसमें दशांग धूप आदि, षडंग धूप आदि, ये सब षोडशांग धूप आदि, ये सब कुछ जब हम प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा विस्तृत समय लगता है। पर जब हम जो है उससे थोड़ा कम, जैसे कि षडंग धूप, सप्त धूप आदि दे सकते हैं, पंचांग धूप दे सकते हैं, पर उतना भी हमारे पास कुछ नहीं है तो उसमें हम केवल लाल गूगल से ही दे रहे हैं, तो वो जो है वो संक्षिप्त होता है। मतलब आगम यही कहता है कि जो आपकी संक्षिप्त विधि है वो असल में जो है अधम है, क्योंकि उसके लिए आपको समय नहीं देना पड़ रहा है, आपका समय कम जा रहा है पूजा पाठ आदि में जो है, तो इसीलिए उन सारी विधियों को अधम कहा जाता है। तो विषय इतना ही है। जैसे कहा जाता है कि मंत्र रहित अगर आप पूजन करते तो वो अधम पूजा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूजा ही नहीं है, वो भी पूजा ही है, पर क्योंकि वो संक्षिप्त में आप कर रहे हैं, उतना विधि आदि उतना समय आपका उसमें नहीं लग रहा है, तो इसीलिए वो कहा जा रहा है। मतलब जो संक्षिप्त में साधारणता आप कर रहे हैं, साधारण विधि से साधारण रूप से जो कर रहे हैं उसे अधम कहा जाता है। तो यहाँ पर श्यामार्चन चंद्रिका में कहा गया है। एक बात यहाँ पर मैं आप लोगों को और बता दूँ दोस्तों, बहुत सारे आप लोग मुझे कहते हैं कि आप यहाँ से, मतलब बहुत सारे नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पर ये प्रचलित है, हमारे यहाँ पर वो प्रचलित है। देखिए, कहाँ पर क्या प्रचलित है, मैं तो उन्हें बदलने के लिए भी नहीं कहता किसी को, और ना ही उसके बारे में मैं कोई दूसरा टिप्पणी करता हूँ। मैं शास्त्र के विषय आप लोगों को बस बता देता हूँ, बाकी उसके ऊपर चलना ना चलना, करना ना करना, ये संपूर्णता आपका विषय है। मैं जो कुछ भी बताता हूँ वो आगम शास्त्र और कुछ जो है स्मार्त विधान से ही आप लोगों को बताता हूँ। ये संपूर्णता जो है शास्त्र के ऊपर निर्भर करके ही मैं बताता हूँ। बाकी आप अपने प्रचलित विषय को करेंगे या शास्त्र के विषय को करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है।
श्यामाचरण चंद्रिका में कहा गया है आहुति की संख्या जो है, यज्ञ आहुति आदि की संख्या जो है, या फिर विशेष अर्चन की संख्या जो है, उसमें जो है 1008, 108, 58, 58, 38, 38, 28, 28, 18, 12, 10, 8 ऐसे जो है ऐसे दिए जाएंगे। मतलब आहुति के संख्या, विशेष अर्चन आदि के संख्या जो है वो इस प्रकार से किए जाएंगे, अर्थात जो है ऐसे इस संख्याओं में किए जाएंगे। 1008, 108, 58 यानी कि 58, 38 यानी कि 38, 28 यानी कि 28, 18 यानी कि 18, 12, 10 और 8। तो 1008 आप जो है आहुति दे सकते हैं, ये सबसे उत्तम होता है। 1008 आहुति दे सकते, 1008 आप अर्चन कर सकते हैं, जैसे कि 1000 दीपम से आप अर्चन कर सकते हैं। 1000 आप जो है 1008 आप कुमकुम अर्चन कर सकते हैं। 1008 आप जो है पुष्पार्चन कर सकते हैं, बिल्व दल से अर्चन कर सकते हैं, धूप अर्चन कर सकते हैं 1008 के संख्या में। वही जो है आप हवन में या फिर धूप हवन में जो है अगर आप आहुति दे रहे हैं तो वहाँ पर आप जो है आप 1008 जो है आहुति दे सकते हैं। जैसे कि दीप प्रज्वलन किए जाते, जैसे आप लोग संधि पूजा आदि में या देवी पूजा आदि में जानते ही हैं 108 जलाए जाते हैं, तो वहाँ पर आप 1008 भी जला सकते हैं, ये बहुत उत्तम होता है। 1008 अगर नहीं हो पा रहा है तो 108 कहा गया है। उत्तम में 1008 अगर नहीं हो पा रहा है तो 108। उसके कम संख्या में यानी कि मध्यम में क्या आ जाते हैं 58, 58, 38, 28, ये जो है मध्यम, ये जो है मध्यम। इसके बाद 18, 12, 10, 8 ये जो है अधम श्रेणी में कहा गया है। यहाँ पर एक विषय कहा गया है कि विंशति नून्य, विंशति की नून्य मतलब जो है निम्न, नून्य का मतलब होता है निम्न। विंशति यानी कि 20 के नीचे जो होंगे वो अधम, जब अधम आहुति कहा जाएगा, अर्थात जो है ये संक्षिप्त जप और संक्षिप्त आहुति, समय अभाव आदि में ये दिया जाएगा। जिन्हें विधि आदि का उतना ज्ञान नहीं है वो ऐसी आहुति आदि करेंगे। मतलब 18, 12, 10, 8 ये जो आहुतियाँ हैं, ये जो है ये जिन्हें विधि आदि का उतना ज्ञान नहीं है, संक्षिप्त में वो पूजन आदि कर रहे हैं, ये उनके लिए है। ये 18, 12, 10, 8 ये जो संख्या है ये उनके लिए है। मध्यम संख्या क्या है 58 है, 38, 28 और 21 ये जो है इस संख्या में कर सकते। मतलब 20 के ऊपर वाले संख्या, 20 के ऊपर वाले संख्या जो है 20 से लेकर 20 यानी 21 से लेकर 58 तक जो है संख्या है ये मध्यम आहुति और मध्यम जप अर्चन आदि के विषय में कहा गया है। उसके ऊपर यानी कि 108 से ऊपर जो भी आप करते हैं, 108 से लेकर उसके ऊपर जो भी आप करते हैं वो उत्तम होता है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो कि देखिएगा हम जो दीप आदि प्रज्वलन किए जाते हैं घरेलू आदि में आजकल, जैसे कि फ्लैट आदि में 108 दीपक आदि अगर घर में पूजन हो रहे हैं तो जलाना संभव नहीं होता प्रज्वलन करना, तो 108 की जगह पर वहाँ पर जो है 28 जलाए जाते हैं, 28 दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। जो अर्चन किए जाते हैं अगर कोई 108 कर पा रहे हैं, 108 कमल से कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उत्तम है। पर या नहीं कर पा रहे तो कम से कम मध्यम यानी कि 28 की संख्या में जो है वो करते हैं। और अगर जो है अगर वो उतना भी नहीं कर पा रहे हैं आहुति अर्चन दीप दान आदि, तो कम से कम उन्हें 12 करना चाहिए, कम से कम 12 या 10 जो है वो करना चाहिए, कम से कम 12 दीप प्रज्वलन करना चाहिए, कम से कम 12 बार आहुति देना चाहिए, कम से कम जो है 12 बार जो है आहुति दीप प्रज्वलन अगर धूप हवन आदि कर रहे तो आहुति आदि उसमें देना चाहिए। तो ये
कम संख्या में होता है। जब दीक्षा आदि दिए जाते हैं तो गुरु कह देते हैं इस विषय को। देखिएगा, आप लोगों में से जिन लोगों ने दीक्षा लिए हैं, खासकर जो है पूर्वी भारत में काली कुल में दीक्षा जिन्होंने लिए हैं, उन्हें तो ये कहा ही जाता है कि 108 की संख्या जो है वो जप संख्या है, अर्थात आपको 108 की संख्या में जप करना है। अगर नहीं हो पा रहा है आपसे तो आपको जो है आपको 28 जाप करना चाहिए, और अगर 28 किसी दिन समय अभाव में नहीं हो पा रहा है तो 12, या फिर पूजा के समय अगर समय अभाव हो रहा है, मतलब पूजा के दशधा जब कहते हैं ना, तो कम से कम 10 बार जाप करना चाहिए। यानी कि 108 अगर हो पा रहा है तो बहुत उत्तम है, वरना जो है आप 28 या 28 कर सकते हैं, या फिर उसके नीचे अगर करते हैं तो आपको 12 या 10 की संख्या में करना चाहिए। कम से कम 10 आपको करना ही चाहिए। तो यहाँ पर आहुति के विषय में भी जो है वही कहा गया है। आहुति अर्चन आदि के विषय में जो है वही कहा गया है कि आहुति की संख्या क्या होनी चाहिए। शास्त्र अनुसार श्यामार्चन चंद्रिका में कहा गया, ये दूसरे कई सारे और भी स्मार्त और जो है आगम में कहा गया है इसके विषय में। यहाँ पर मुझे जो है ये संख्या बहुत क्लियरली दिया लगा, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को यही वाला बताया पूर्णता। तो इसमें जो है कहा गया है 1008, 108, 1008, 108 ये जो है उत्तम संख्या है। 58, 38, 28 ये जो है मध्यम संख्या है। उसके बाद जो है 18, 12, 10 और 8 इस संख्या में भी जो है आप आहुति आदि अर्चन आदि ये कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कम से कम अगर आप जो है विशेष पूजा के दिन में कर ही रहे हैं तो कम से कम 28 करने की कोशिश करिए। अगर 108 कर पाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। आप पुष्पार्चन कर पा रहे हैं, आप आहुति आदि कुछ भी कर पा रहे हैं, दीपदान कुछ भी कर रहे हैं आप। अगर आप जो है 108 की संख्या में कर पा, 1008 संभव नहीं है, 1008 हमारे लिए शायद संभव नहीं है, मंदिर आदि में ही संभव है, घर पे तो संभव नहीं है। अगर 108 आपसे संभव हो पा रहा है घर पे तो बहुत अच्छी बात है, वरना कम से कम 28 की संख्या में जो है अवश्य करने की कोशिश करिएगा। तो ये था कि शास्त्र अनुसार जो है किस संख्या में हमें जो है आहुति अर्चन आदि ये करना चाहिए। ये जाप भी जो है, जाप के भी यही संख्या है, अर्चन आहुति के भी जो है यही संख्या है। तो ये विषय आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।